Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an electron enters a region that contains a magnetic field which is directed into the field as shown in the following figure. Okay, the velocity vector of the electrons makes an angle of 30 degree with the positive y-axis. What is the direction of the magnetic force on the electron when it enters the field? Okay, A option is up out of the phase, B option is at an angle 30 degree below the positive x-axis, C option is at an angle 30 degree above the positive x-axis and D option is at an angle of 60 degree below the positive x-axis. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्या बताना आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर बताना है। ओके, सिर्फ यहाँ पर हमें डायरेक्शन की ही बात करनी है। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कोई चार्ज पार्टिकल है वो किसी रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो हमें बताना है कि उस पर आपका मैग्नेटिक जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन। ओके, तो देखिए बच्चों, किसी चार्ज पार्टिकल पर आपका मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एम इज इक्वल टू होता है आपका क्यू टाउन्स वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है फ्रॉम द लॉरेंज फार्मूला हम इसे बोलते हैं। ओके, ये क्या, v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, b इज द मैग्नेटिक फील्ड और q क्या आपका चार्ज ऑफ द जो भी आपका चार्ज पार्टिकल। ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या क्या है, देखिए क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या एक्सेस गिवन है। दिस इज द एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस गिवन है। ओके, दिस इज द वाई एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस गिवन है। ओके, अब यहाँ पर और क्या चीज डेटा गिवन है, ये आपका देखिए मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे मूव कर रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, यहाँ पर देखिए क्रॉस क्रॉस का डिनोट कर रहा है, इट इज डिनोटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये का आपका मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन, किस डायरेक्शन में, इनटू द स्क्रीन। वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एक्शन एंगल बना रहा है। ओके, अब क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फोर्स की, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन व्हेन इन एंटर द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी। ओके, अब देखिए बच्चों, हम सबसे पहले देखिए वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखिए कैसे लाई करेगा, देखिए वी वेक्टर अगर आप अपना जो राइट हैंड थंब है, कैसे फाइंड आउट करना है, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लीजिए, अपना राइट हैंड लीजिए और उसको क्या कर लीजिए, आपकी जितनी फिंगर्स हैं फिंगर्स को वी की डायरेक्शन में रखिए और कर्ल कीजिए इनटू द स्क्रीन की तरफ, किस डायरेक्शन में, इनटू द स्क्रीन। ओके, यानी कि देखिए ये आपकी इस तरीके से आपने क्या है, फिंगर्स होनी चाहिए। ओके, और ये आपका अंगूठा तो देखिए इसको आप क्या कर लीजिए, कर्ल कीजिए, कर्ल किस डायरेक्शन में, इनटू द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन के अंदर आपको इसको कर्ल कीजिए। ओके, तो देखिए आपका जो थंब है, थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, थंब आपका यहाँ पर आ रहा है। ओके, थंब आपका देखिए इस डायरेक्शन में आ रहा है, वी क्रॉस भी आकर आप कर रहे हैं तो आपका थंब देखिए इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन। ये देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका वी वेक्टर है और बी वेक्टर ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, और जो वी क्रॉस बी आएगा वो भी आपके वी के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से हमें बोल सकते हैं कि ये एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, जो वी क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वी क्रॉस बी करने के बाद वो आपका बी के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ये आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। ओके, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अवर वी क्रॉस बी। ये डायरेक्शन तो आपकी किसके आगे, थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। ओके, अब देखिए वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल ली, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। ओके, तो क्यू के यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है तो आपका माइनस से इसको फिर से क्या कर लेंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो वी क्रॉस भी तो आपका आ गया था इस डायरेक्शन में। ओके, जो अपने यहाँ पर एक थंब है। ओके, माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये आपका इस डायरेक्शन में था, अब इसके अपोजिट हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, दिस विल बी द फाइनल डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगी, फाइनल डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए ये 30 डिग्री था। ओके, तो ये एंगल कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर करस्पॉन्डिंगली आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। ओके, so this will be the direction of the magnetic force, ये क्या हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फोर्स की क्या हो जाएगी आपकी फाइनल डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसको ऑप्शन से मैच करते हैं, देखिए किससे मैच कर रहा है आपका, ए ऑप्शन में क्या लिखा है इसने, देखिए अप आउट ऑफ द पेज। ओके, तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या लिखा है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बिलो द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखिए 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और बिलो द पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है। ओके, तो बी ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या लिखा है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तो रॉन्ग है। डी ऑप्शन में क्या लिखा है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहा है आपका, ऑप्शन बी इसका क्या रहा है आपका करेक्ट मैच आ रहा है। ओके, so we can say that option B is the correct answer of this question, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
Option B is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.